ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में योग तपस्या करने का गोल्डन चांस आप सबने लिया और बहुत सुंदर अनेक गुहे ज्ञान की क्लासेज, योग की गहन अनुभूति 3-4 दिन से कर रहे हो। बाप दादा की अपने इस परिवार से एक ही आस है। क्या आस है? कि मेरा ये परिवार, बेहद का परिवार, एक हो जाए, संस्कार मिलन की रास हो, सभी एक मत, एक सूत्र में बंध करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। हम सबका प्रयास भी यही है, बाबा की आस भी यही है। संस्कार मिलन की रास। संस्कार तो वैसे आपस में भिन्न होते ही हैं और रहेंगे भी, क्योंकि हर आत्मा ने जो कर्म किए हैं, जिन आदतों के वश होकर के कर्म किए हैं, उनके संस्कार बनते गए और हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं, एक के दूसरे से नहीं मिलते। लेकिन बाबा कहते हैं इनको मिलाना है, भिन्नता को मिटाना है, संस्कारों को एकता में लाना है। क्या करना होगा? हमारे आगे हमारे इस विद्यालय की मुख्य दादियां किस तरह से संगठन को एक करके सबके संस्कारों को समझते हुए, सबके विचारों को रिगार्ड देते हुए इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में पिरो करके चल रही हैं, आप सभी देख रहे हो, जानते हो। विश्वविद्यालय जो विश्वव्यापी बना, उन सब का आधार एकता है और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए दादियों ने क्या किया जानते हैं ना सभी। हम जब शुरू में आए तो बहुत छोटा सा परिवार था, मधुबन निवासी केवल 30-40 थे और अभी का संगठन चारों स्थानों पर मधुबन के अंदर ही 1000 के ऊपर भाई बहनें समर्पित हैं और देश और विदेश में कितनी बहनें, कितने भाई समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरा ही 9-10 लाख का परिवार जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते, हर एक समझता है कि इनके सिद्धांत एक जैसे हैं, इनका रहन सहन एक जैसा है, इनकी वाणी भी एक जैसी है, सब एक जैसी बातें करते हैं, खान पान भी एक जैसा है, हर बात में एकता दिखाई देती है। कोई कहीं पर भी चला जाए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी माना ही इनके ये नियम हैं, इनके लिए ये कायदे बने हुए हैं। हर एक जानता है कि ये सभी उसी पट्टे पर चलने वाले हैं। लेकिन फिर भी आज इस विषय को हम यहाँ ले रहे हैं, जो बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुम्हारे संस्कार मिलन हो जाएं, एक हो जाएं। हर ब्राह्मण आत्मा
नंबरवार होते हुए भी एक माला में पिरो जाए। विष्णु के गले में वैजंती माला गाई और पूजी जाती है, लेकिन ब्रह्मा के गले में हम सब ब्राह्मणों की माला है। हम सब ब्रह्मा बाबा के गले की माला हैं, और हम सब माला के मण के एक साथ भी हैं, एक भी हैं और अलग भी हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। वैसे माला की विशेषता आप लोगों ने देखी होगी कि माला के मण के सेम क्वालिटी के एक जैसे एक माला में पिरोए जाते हैं, और वो मण के एक का दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो अलग भी होता है। और जब पिरोते हैं माला के अंदर तो एक दूसरे के साथ भी होते हैं। अगर दूर दूर हो तो भी वो माला अच्छी नहीं लगती, और अगर चिपका हुआ दाना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ने हम सबको इस परिवार में चलने की कला सिखाई है, विशेषताएं सिखाई हैं। कैसे तुम बच्चे एक मत होकर के एक माला में पिरो सकते हो, संस्कार मिलन की रास कर सकते हो। अब संस्कार मिलाने के लिए हमारी दादियां क्या करती हैं, देखा होगा आपने। हर एक की बात को बहुत दिल से रिस्पेक्ट देती हैं, सुनती हैं, किसी की राय को फौरन ही कट नहीं करती। अगर किसी को मिला करके चलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा। पहले तो सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद भी उसको समाना पड़ेगा। कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की मत, हर एक की राय, हर एक की विचारधाराएं भिन्न हैं। भिन्नताएं तो बाबा यहां तक भी कहता है, मम्मा और बाबा, दीदी और दादी, जिनके लिए कहा गया, हम लोगों ने देखा, प्रैक्टिकल देखा कि शरीर दो हैं, आत्मा एक है, लेकिन विचारों में भिन्नता अवश्य थी, संस्कार भी अलग थे। फिर भी उन लोगों ने अपने आप को इतना मिला करके चलाया जो किसी को ये महसूस होने नहीं दिया कि दीदी और दादी की मत में कोई भेद है। दोनों ने अपने आप को झुकाया, समाया, सहन किया, मोल्ड किया, और मोल्ड करके एक बन करके दिखाया। आज भी हम अपनी दादियों को, जानकी दादी को देखते हैं, देश और विदेश के इतने बड़े परिवार को कितना सम्मान देते हुए, कितनी हर एक की बातों को सुनते हुए, समाते हुए, हर एक की विशेषता को देखते और जानते हुए उनसे सेवाएं करा रही हैं, उनको मिला करके चला रही हैं। दूसरी संस्थाओं में क्या हो रहा है वो आप सब जानते हो। अगर धर्म गुरु उनका चला गया, कोई बीच में शरीर छोड़ के चला गया, तो उसके बाद उस संस्था में टुकड़े टुकड़े हो गए, गद्दी के पीछे झगड़े हो गए, संस्कारों के टकराव हो गए, और एक मठ से अनेक मठ, अनेक पंथ निकल गए। बाबा के इस परिवार की विशेषता, जैसे बाबा ने चलाया, जिस रीति रस्म से चलाया, जिस तरह से पालना दी, जिस तरह से पढ़ाया, बाबा के अव्यक्त होने के बाद आज 43 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितना वृद्धि को परिवार पाया है, कैसे एक मत होकर के सभी सेवा केंद्र चल रहे हैं। ये बाबा की दिल की, अंदर की बहुत बड़ी दिल है, बहुत बड़ी भावना है। तो सबसे पहले संस्कार मिलन के लिए मैं 4 बातें पहले सुना देता हूं। बहुत बड़ी दिल, सहृदय, हृदय बहुत स्वच्छ और बड़ा चाहिए,
क्योंकि सबकी बातें सुननी भी पड़ती हैं, समानी भी पड़ती हैं और बड़े दिल से उनको इज्जत देनी पड़ती है, सम्मान देना पड़ता है, तब वो बात को मानने के लिए तैयार होता है। अब इसके लिए बहुत बड़ी दिल की जरूरत है। जैसे दादी की दिल हम सब ने देखी, कोई कुछ भी करके आ गया, परिवार में कुछ नुकसान भी हो गया, कोई किसी ने मर्यादा का भी उल्लंघन कर लिया, तो डायरेक्ट शिक्षा न दी, न उसको कभी भी ठुकराया। सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, शुभ भावना रखो, कल्याण की भावना रखो, बदल जाएगा। बहुत बड़ी दिल से उसको स्वीकार किया। परिवार के किसी भी सदस्य की गलती को अपनी गलती समझ करके उसको संभाल लिया। परिवार में अगर कोई भी आपका बेटा एक कोई भूल करके बाहर से आए, मां को पता चले कि मेरे बेटे ने ये भूल की है, तो क्या करती है? वो बाहर जाकर के अपने पड़ोसियों को ये बताती है कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है। वो कहती है ऐसा करो, इसको इतना छिपा दो जो इसके बाप को भी पता न चले। मां को मालूम पड़ा तो बाप को भी पता न चले, इतना उस बात को समाने का प्रयास करती है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम सभी परिवार के सदस्यों में कभी कोई संस्कार, कभी कोई हिसाब किताब, कभी कोई कर्म बंधन, कभी न कभी कोई प्रकार की माया की प्रवेशता अगर किसी में हो भी गई, तो उसकी बातों को क्या मैं आत्मा समा सकती हूं या उसके लिए धर्मराज मैं ही बन जाऊं? अगर उसी समय कोई उसका धर्मराज बन करके उसको शिक्षा और सावधानी देने लगे तो आत्मा टूट जाएगी, वो दूर चली जाएगी, वो मिलेगी नहीं, बात नहीं करेगी, सामने भी नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको ये सिखाया, यही सिखा रहा है कि बच्चे किसी को भी ठुकराओ मत। अगर कोई गिर भी गया है तो गिरे हुए को कोई लात नहीं लगाता है, उसको उठाने का प्रयास करता है। हमारा ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार के हम सब सदस्य हैं। एक फैमिली हम कहते, वन गॉड वन फैमिली। जब हमारा बाबा एक है, हम उसके बच्चे एक हैं और हम सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार से, अपनी ऊंची धारणाओं के आधार से, अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने व्यवहार से, अपने ऊंचे चरित्र से हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। यही है ना सबका लक्ष्य। आप सबका क्या लक्ष्य है? हमारे हर एक्शन से बाबा की प्रत्यक्षता हो। कोई भी एक्टिविटी हमारी ऐसी न हो जो लोगों को बोलने का चांस मिल जाए कि ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसा होता है, ये भी ऐसे करते हैं, यहां भी ऐसे चलता है। इसलिए बाबा हम सबको क्या कहते हैं? तुम बच्चे विश्व की स्टेज पर हो, बहुत ऊंची स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो। आप कोई एक अकेले स्थान पर अभी नहीं हो। ऐसे कोई भी नहीं समझना कि मैं तो अपनी प्रवृत्ति के अंदर केवल अपने बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में हूं, या मैं केवल एक छोटे से सेंटर पर रहती हूं, मैं अपनी एक छोटी सी प्रवृत्ति के अंदर हूं। बाबा कहते हैं तुम जिस दिन से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, जिस दिन से तुम बाबा के बच्चे बने, उस दिन से तुम विश्व की स्टेज पर हो। सारी विश्व की नजर है, ये क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हर एक की नजर जाती है। और अगर कोई एक भी 9 लाख में एक भी ऐसा कोई माया के वश होकर के कर्म करता है तो सबके ऊपर आंच आती है कि ब्रह्मा कुमार भी ऐसे करते हैं। किसका नाम बदनाम होता है? ब्रह्मा बाबा का बदनाम होता है। इसलिए हम सब बाबा के जवाबदार बच्चों को बहुत सहृदय बनना है और दूसरा क्षमा प्रार्थी बनना है।
क्षमा प्रार्थी समझते हो? अगर कोई गलती कभी भूले चूके हो गई, किसी कारण से भी मेरे से कुछ हो गई अवज्ञा, तो सॉरी करने में क्या होता है? दादी हमेशा कहती थी, सॉरी करने में साड़ी गंदी नहीं होती, इसलिए सॉरी कर लो, झुक जाओ। हार मानने में हारमनी हो जाएगी, एकता हो जाएगी। इसलिए अहंकार उस समय अपना अटैक न करे कि मैं कैसे समझूं मैंने गलती की है, मैं कैसे अपने आप को कहूं मैं गलत हूं। बाबा कहता, बच्चे गलती को महसूस करके उसे बाबा के आगे रख करके क्षमा ले लो, और जिसके साथ भी कुछ हुआ है उसके आगे जा करके सॉरी कर लो, बात समाप्त हो जाएगी। नहीं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, आपस में ओम शांति तक भी नहीं होती, सामने देखना भी अच्छा नहीं लगता। हैं बाबा के बच्चे, संगठन में हैं, क्लास भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे से ऐसे टेढ़े होकर के चलते हैं। तो बाबा कहता है, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मेरे क्या कहता है, दाढ़ी की लाज रखो। कभी भी ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, भले विचार मिले या न मिले, एक दूसरे को रिस्पेक्ट तो जरूर दो। और अगर कोई भूल अपनी है, अपनी कोई ऐसी गलती है, तो खुद ही सामने से क्षमा ले लो। और सामने वाले के अंदर भी एक धारणा अवश्य होनी चाहिए, एक क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा ले लूं, और अगर कोई सामने से सॉरी करता है तो उसको क्षमा कर दूं, कोई बात नहीं, भूल जाओ, आगे के लिए हम सब एक हो जाएंगे। हो गई बात, खत्म हो गई, आपने महसूस की, आपकी थी या मेरी थी, कोई की गलती थी, अगर उसी समय सॉरी करके खत्म कर दी और सॉरी करने वाले को क्षमा कर दिया, तो क्या होगा? स्नेह का, संस्कारों का मिलन हो जाएगा। और नहीं अगर किया तो संस्कार एकदम टकराने लगेंगे, और जहां टक्कर हो गई वहां क्या होगा? बाबा कहता है, वो वातावरण खीर खंड के बजाय लून पानी हो जाता है। लून पानी समझते हैं? नमक वाला पानी जो गरारा में ही काम आता, बाकी फेंक दिया जाता है। बाबा हम सबको खीर खंड, दूध वाला पानी, चीनी वाला बनाना चाहता, मीठा बनाना चाहता है कि एक एक मेरा बच्चा मधुरता से संपन्न बने। मधुरता का संस्कार इतना अच्छा संस्कार है, अगर आप किसी से थोड़ा मीठी वाणी बोल देते हैं, सॉरी कर लेते हैं, नम्र हो जाते हैं, तो अपने आप वो आत्मा झुक जाती है। झुकाने का साधन है, हम बच्चों को बाबा ने नम्रता का कवच पहनाया है। हर एक ब्राह्मण आत्मा इस कवच को धारण करके रखे कि बाबा ने हमें नम्रता का कवच दिया है। संगठन में जहां भी रहें, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, कितनी भी अच्छे सेवाधारी हो, कितनी भी बाबा ने बुद्धि का वरदान दिया हो, विशाल बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि हो, तन मन धन से सहयोगी आत्मा हो, लेकिन कभी भी करने का मैंपन ना आ जाए, सूक्ष्म में भी न दिखाई दे कि ये करता है तो दिखाता कितना, करता थोड़ा है, वर्णन बहुत करता है, बताता बहुत है दूसरों को। वहां पर लोग उसको आंतरिक रिस्पेक्ट नहीं देते, ऊपर ऊपर का प्यार करेंगे, ऊपर से इज्जत देंगे, लेकिन अंदर से उनके अंदर ये रहता है कि इसको अपने करने का थोड़ा सा नशा है, अभिमान है। इसलिए सबसे पहले हम सबको अगर स्नेह के सूत्र में संस्कार मिलन की रास करनी है तो क्या करना होगा? बहुत बहुत नम्र चित्त बन करके, निर्माण हो करके, न दिखावे का कोई भी प्रकार का शो करना है, न किसी भी प्रकार के चलन और चेहरे से रोब दिखाई दे।
आप सबने सुना होगा बाबा के दो शब्द बड़े अच्छे हैं, एक रोब और दूसरा रुभाव। रोब जब आता है किसी को तो उसका अहंकार प्रदर्शित होता है। दोनों शब्दों को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। रोब वालों की चलन कैसी होती और रुहाब वालों का चेहरा कैसा होता है। जिसमें रोब होता है उसके अंदर दिखाई देता है, चलने में बोलने में कुछ न कुछ अहंकार होता है, और जिसमें रुहाब होता है उसके चेहरे और चलन से रूहानियत झलकती है, स्नेह झलकता है, अपनापन फील होता है। इसलिए बाबा ने हम सबको रूहानियत से, रुहाब से संपन्न बनाया है। रोब न दिखाएं हम कभी भी, नहीं तो संस्कार मिलेंगे नहीं। चौथी बात है, बाबा हम सबको कहता है मेरे वफादार बन करके रहो। और वफादार की बहुत गहरी परिभाषा हम सब सुनते आ रहे हैं। आपने मुरलियों में ध्यान दिया होगा, कभी स्लोगन के रूप में, कभी वरदान के रूप में वफादारी की बहुत गहरी परिभाषा सुनाता है बाबा। वफादारी माना एक तेरे से ही प्यार है, अटूट प्यार है, एक बाबा दूसरा न कोई। दिल का प्यार एक के साथ है, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से खेलूं, तुम्हीं संग रहूं। बाबा से जिसका एक अटूट प्यार है, तो बाबा के संस्कारों में समानता आती जाती है। इस बात का ध्यान देना। आपस में संस्कार मिलाने के लिए हम सबको बाबा के संस्कारों को कॉपी करना है, और जब बाबा के संस्कारों को हम कॉपी करते जाएंगे, उसमें हम समानता को लाते जाएंगे, तो हम सबके आपसी संस्कार अपने आप मिल जाएंगे। इसलिए बाबा इस समय हमारा ध्यान इस बात पर खिंचवा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखो। जो कुछ बाबा ने किया है वो करके देखो, आपके संस्कार अपने आप मिल जाएंगे। तो बाबा उदार दिल, बहुत बड़ी दिल, उदारता से सब बच्चों को पालना दिया, सबकी बातों को समाया, सुना, हर एक को शिक्षा भी दी, लेकिन जितनी शिक्षा दी उतना क्षमा भी किया, प्यार भी दिया। तो बाबा के कदम पर हम कदम रखते हैं। बाबा के समान अगर हमारे अंदर रहम है, दया है, क्षमा भावना है, कल्याण भावना है, स्नेह की भावना है, सहयोग की भावना है, तो ये संस्कार मिलन की नींव है। आपस में हमारे संस्कार अपने आप मिल जाएंगे अगर बाबा के इन संस्कारों को मैं आत्मा अपने जीवन में धारण कर लूं। बाबा बहुत साक्षी दृष्टा है, बहुत साक्षी दृष्टा है। हर आत्मा के खेल को देखता है, हर आत्मा के पार्ट को जानता है, लेकिन उसके पार्ट के बीच में दखल नहीं करता है। हम सब की एक नेचुरल आदत बन गई है, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी उसको फट से काट देंगे, दखल कर देंगे, ये पार्ट तेरा अच्छा नहीं है। और वो अपनी समझ से, अपनी योग्यता से अच्छा पार्ट बजा रहा है, और हमने बीच में उसकी बात को न समझने के कारण कट कर दी कि गलत है। क्या होगा? दूरियां बढ़ जाएंगी, संस्कार मिलन नहीं होगा। अब उसकी बात को समझना और उसकी बात को, उसके पार्ट को साक्षी होकर के देखना, दृष्टा और साक्षी बहुत अच्छा शब्द है। एक है न्यारा बनना। बाबा कहता न्यारा तो सन्यासी बन जाता है, छोड़ करके चला गया। तुमको न्यारा बनना इस देह भान से, लेकिन पार्ट के अंदर आते हुए न्यारा नहीं बनो, साक्षी दृष्टा बनो।
हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो और देखते हुए अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बनाओ। इसलिए बाबा ने हर बच्चे की जो विशेषता है, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि 36 गुण गाए हुए हैं, लेकिन यदि 36 गुणों में कोई के अंदर एक ही गुण है, बाकी सब अवगुण है, तो भी बाबा का वो प्रिय बच्चा है। उस एक गुण को देख करके बाबा अपने कार्य में उसे सहयोगी बनाता है और उसी गुण से उसे सर्वगुण संपन्न बना देता है। हम सब बाबा की इस विशेषता को देख रहे हैं, जानते हैं, और आप सब नोट करें, जो निमित्त आत्माएं हैं, जो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, बाबा ने उनकी केवल एक विशेषता देखी। हम सब में बाबा ने एक भी विशेषता देख ली कि ये मेरा बच्चा हाँ जी कहने वाला है, आज्ञाकारी है, वफादार है, सपूत है, फरमानबरदार है, हिम्मत वाला है, दृढ़ता वाला है, निश्चय वाला है। कोई एक भी विशेषता इसके अंदर है, बाबा ने उसको कहा, आओ बच्चे तुम मेरे हो। और उस बच्चे को उसी विशेषता से कार्य में लगा करके उसको सब विशेषताओं से भरपूर कर दिया। हम सभी भी अपने परिवार के सभी सदस्यों की, चाहे लौकिक परिवार है या अलौकिक, ये चश्मा पहन करके रखो। जैसे लाल चश्मा पहनते हैं तो सब लाल लाल दिखाई देने लगता है ना, हरा पहन लेते हैं तो सब हरा हरा दिखाई देने लगता है। बाबा भी कहता है तुम ऐसा चश्मा पहन लो जो तुमको हर एक की विशेषता ही दिखाई दे, नजर ही आए कि ये विशेष आत्मा है। और यहां तक बाबा कहता है कि मेरा लास्ट दाना भी 9 लाख में जो लास्ट मण का है वो भी मेरी विशेष आत्मा है, क्योंकि उसने भगवान को पहचान करके कहा है मेरा बाबा। अगर उसने मेरा बाबा दिल से कहा है तो मेरा बच्चा विशेष है, इसलिए उसकी विशेषता को देखो, कमियां अपने आप उसकी समाप्त कर दूंगा। बाबा इतना दयालु है, कृपालु है, लेकिन हम सब आपस में एक दूसरे की कमियों को देख लेते, अवगुणों को देख लेते, देखते ही नहीं है। क्या करते हैं, अगर एक ने एक को सुनाया तो दूसरे ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को, और वो एक कमी, बहुत छोटी सी कमी किसी की होती है, लेकिन वो जब 10 के कान तक चली जाती है तो क्या होती है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। हमने उस कमी को समाया नहीं, समाप्त नहीं किया, लेकिन उस कमी को फैला दिया और वातावरण को भारी कर दिया। संगठन संस्कार मिलेंगे कैसे? अगर संस्कार मिलाने हैं तो क्या करना होगा, भले कोई बड़े से बड़ी भूल भी हो गई किसी से, बड़ी बात को भी छोटा बना करके हल्का कर दो, उसे वर्णन और चिंतन करके बढ़ाओ मत, नहीं तो वातावरण में फैलाने वाले का दोष उससे भी अधिक है जिसने कर्म में किया, क्योंकि उसने तो अकेले किया था, अनजान में किया था या परवश होकर के किया था, और जिसने देखा, सुना और वर्णन करके फैला दिया, उसने जानबूझ करके पाप कर लिया, इसलिए उसके ऊपर 10 गुना पाप चढ़ गया। ये बहुत गहन कर्मों की फिलॉसफी है। इसलिए बाबा कहता है अपने परिवार के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, हर एक पुरुषार्थी हैं, हर एक अपने अनुसार ठीक कर रहे हैं, तुम किसी की कमियों को मत देखो, बंद करो ये नजर, दूर की नजर को थोड़ा कमजोर कर लो और नजदीक की नजर को तेज कर दो। हमारे अंदर जो हैं, हमारी कमियां जो हैं, वो हमें जरूर महसूस हों, क्योंकि मुझे परिवर्तन करना ही है। हम ये सोचते हैं ये बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा, और बाबा कहता है ये तो कभी बदलेगा नहीं, पहले तुम बदलो तो ये बदलेगा। इसलिए संस्कार मिलन की रास तभी की जा सकती है जब अपने आप से मैं वफादार बनूं, मैं अपने आप से वफादारी करूं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा मैं तेरा हूं। मैं कभी भी अपने से बेवफाई नहीं, अंदर और बाहर
मैं एक हो जाऊं, मैं बाहर से दूसरा रूप रखूं और अंदर से दूसरा रूप, ये बेवफाई है। इसलिए 4 बातें पहले ध्यान पर रखना। सहृदय बड़ी दिल, क्षमा प्रार्थी, क्षमाशील, क्षमा करने वाले और वफादार। फिर स्नेह के सूत्र में पिरोने के लिए, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए 4 मुख्य गुणों की धारणा। और उसमें सबसे पहले मैं आपको एक ताबीज के रूप में बताता हूं। ये ब्राह्मण जीवन में अगर इस ताबीज को किसी ने पहन लिया, वो संतुष्ट मणि बन जाएगा, वो सबके साथ मिल करके चल सकेगा। और वो ताबीज है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, मांगने से नहीं मिलता। अगर हमको किसी का रिगार्ड चाहिए, मुझे कोई प्यार से देखे, मेरे से कोई सम्मान से बात करे, तो बाबा हम सबको ये ताबीज पहनाता है, बच्चे पहले दो फिर मिलेगा। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। हर आत्मा को इज्जत चाहिए, कोई कैसा भी हो। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मुझे कोई इज्जत न दे तो भी मैं चल सकता हूं। हर एक आत्मा को इज्जत चाहिए। कहते किस चीज का सवाल है? इज्जत का सवाल है। इसलिए इज्जत माना ही रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, सम्मान देना। और सम्मान देंगे तो अपने आप वो देगा, कहां जाएगा? नहीं दे तो छोड़ दो, लेकिन आप तो देते चलो। तो ये एक ताबीज है, एक मंत्र है और एक जादू मंत्र है। मंत्र है पहले आप, परिवर्तन में पहले मैं, और जहां कोई चांस है, जहां कोई आगे बढ़ने की बात आती है, पहले आप, पहले आप, पहले आप। हमारी दादियों ने, हमारे ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी तरह से मंत्र को पक्का किया। हमेशा बच्चों को आगे किया, अपने को कभी आगे नहीं किया। नाम हो, मान हो, महिमा हो, कुछ भी हो, मेरे बच्चों ने किया। बाबा कुछ नहीं करता है, बाबा गुप्त हो गया। लेकिन आगे करने वाला कभी पीछे नहीं जाता है, वो सदा आगे है। दादियों ने हम सबको आगे किया है, लेकिन सदा आगे हैं। पहले आपका मंत्र अगर हम सबने पढ़ लिया, बहुत से टकराव से बच जाएंगे। जहां चांस आते हैं कोई ऐसे, चलो पहले आप, इसका महिमा हो रही है, भले पहले आप, पहले आप। हम सब परिवर्तन में पहले मैं करें, लेकिन चांस लेने में पहले आप। अगर हम उसमें पहले आप कर देते हैं तो ईर्ष्या की अग्नि जल जाती है। और जहां ईर्ष्या द्वेष घुस गया, वहां संस्कार मिलन कभी नहीं हो सकते। इसी को चांस क्यों मिलता है? यही कौन सी बहुत बड़ी होशियार है, यही ऐसा करती है। बस ईर्ष्या आई और एक दूसरे की क्या किया? टांग खींचना शुरू कर दिया। इसलिए ध्यान रखना कि अगर वो आगे बढ़ेगी तो मैं पीछे नहीं हो जाऊंगी। वो आगे में बाबा आगे है। हमारी दादियों ने ऐसे आगे बढ़ाया, सबको कहा नहीं आप जाओ, आप भाषण करो, आप क्लास कराओ, आप कोर्स कराओ, आप बहुत अच्छा कराते हो, हमसे भी अच्छा कराते हो। मेरे को एक दिन दादी ने ऐसे ही बोल दिया, मैं दादी आप अभी पत्र पुष्प नहीं लिखाते, कुछ लिखाओ ना, आप लिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत रिस्पेक्ट से दादी को बोला। दादी कहती है तुम मेरे से बहुत अच्छा लिखते हो। तुमने लिखा, दादी ने लिखा, कोई हर्जा नहीं, तुम लिखो। ऐसे करके सिखा दिया। ऐसा रिस्पेक्ट दिया जो कभी उनकी बातों को हम कट ही न कर सकें। तो इतना रिगार्ड दे करके, इज्जत दे करके, पहले आपका मंत्र पढ़ करके हम अपने आप को एक संगठन में बांध सकते हैं, एक दूसरे का मिलन हो सकता है। और जादू मंत्र है कौन सा? हर एक के पास है, यूज करके देखना। कौन सा मंत्र दिया? जादू मंत्र। शुभ भावना, शुभ कामना, ये मनसा सेवा का आधार है। जितना हो सके शुभ चिंतन करके शुभ भावना से संपन्न बन जाओ। हर आत्मा का भला हो, हर आत्मा का कल्याण हो। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जाने अनजाने, कैसे भी हैं, ज्ञानी अज्ञानी, सबका भला हो, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म से अधिकार ले लें। बहुत शुभ भावना, बहुत पॉजिटिव भावना।
कभी ये नहीं कहो ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। अरे बाबा कहता तुम श्रापित करने वाले बोल क्यों बोलते हो? तुमको किसने कहा है कि बदलेगा नहीं? ये जरूर बदलेगा, और आज नहीं तो कल इसको बदल करके ही दिखाना है। बाबा बदलने के लिए आया, संसार बदलने के लिए आया है। ये व्यक्ति क्यों नहीं बदलेगा? इसके संस्कार क्यों नहीं बदलेंगे? लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, देखो इतने समय से ज्ञान में चलता है, बहुत अच्छी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, लेकिन ये तो कोई बदलेगा ही नहीं। ये जो परिवार के अंदर भी भावना रहती है, लौकिक संबंधियों के प्रति भी जो भावना रहती है, ये हमारा श्राप उनको लग जाता है कि बदलेगा ही नहीं, और सचमुच वो नहीं बदल पाता है। इसलिए बाबा कहता मेरे बच्चे किसी को भी श्रापित मत करना, उसको बहुत प्यार से जरूर बदलोगे, बदल करके दिखाना है। बाबा आया है संसार बदलने के लिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या बड़ी बात, बदल जाएगा। इसलिए बहुत शुभ भावना का जादू मंत्र अगर हम सब ने अपने पास रखा तो क्या होगा, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए रोज अगर कोई का कोई संबंधी ज्ञान में नहीं चलता है, बहुत बाबा कहता है वो रावण जैसा ही है, तो क्या करो, उसको शुभ भावना का रोज 10 मिनट दान दो। 21 दिन तक एक ही संकल्प से परिवर्तन करने का संकल्प ये बदलेगा, ये बाबा का वर्षा लेगा, ये अधिकार अपना पाएगा। शुभ भावना रखो और 21 दिन तक 10 मिनट रोज योग करो, जादू मंत्र हो जाएगा, बदल जाएगा। और बहुत सी माताओं ने अपने बंधन इस मंत्र से काटे हैं, हम सभी भी काट सकते हैं। अगर कोई संस्कार बहुत टकराने वाली आत्मा है, बहुत विरोध करने वाली आत्मा है, उसके लिए भी ये मंत्र यूज करो, जादू मंत्र। अपने आप मिल जाएगी आकर के, सॉरी करेगी, कहेगी मेरी भूल है, आप तो बहुत अच्छे हो, ये मेरी कमी है, आपकी नहीं है। लेकिन उसको महसूस कराने के लिए आपको हम वाणी से महसूस कराएंगे। बाबा कहता बच्चे वाणी से तो कोई सुधारना है, न सुधरेगा। इसलिए कभी कह करके सुधारना नहीं है, लेकिन अपनी शुभ भावनाएं, शुभ वृत्ति, स्नेह की वृत्ति, सहयोग की वृत्ति, मित्रवत वृत्ति, उसको बदल देगी। अगर हम मिलाना चाहते हैं, सचमुच संगठन में लाना चाहते हैं व्यक्ति को, तो शिक्षा देने से, बाबा कई बार कहता है बच्चे अब शिक्षा देने का समय बीत गया, अब एक दूसरे को सावधान करने का समय भी खत्म हो गया, अब तो सावधान रह करके अपनी उन्नति करो और कराओ। इसलिए संस्कार मिलन की रास के लिए सबसे जरूरी है मंत्र को साथ रखना, जादू मंत्र को साथ रखना, ताबीज को साथ रखना, और सबसे बड़ी बात जिस आधार से हमारा विद्यालय आगे बढ़ रहा है वो है फेथ, विश्वास। बड़ों ने बहुत विश्वास रखा है, बाबा का अपने बच्चों में बहुत विश्वास है, दादियों का हम सब में इतना विश्वास है, ये जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। विश्वास रखने वाले ने हम सबको विश्वास रख करके इतना आगे बढ़ाया है। हम सभी भी संगठन में जहां पर भी रहते हैं, सबके ऊपर पहले विश्वास तो रखो। मेरा तो इस पर विश्वास ही नहीं है, अगर तुम्हारा ही नहीं है तो विश्वास पात्र कैसे बनेगा? इसलिए विश्वास रख करके उसको चांस दो, और चांस दो और फिर उस पर नजर भी रखो। कभी भी हम बाबा से विश्वासघात न करें, कोई भी हमारे से विश्वासघात नहीं कर सकता। जैसे दादियों ने इतना विश्वास रख करके इतने बड़े यज्ञ को हम सब कहां के थे, कैसे थे, सौंप दिया, संभालो, विश्वास रखा ना, तब तो इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। धन में भी विश्वास रखा, पढ़ाई में भी विश्वास रखा, नहीं तुम जो भेजोगे अच्छा है, तुम जो करोगे ठीक है, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा कह करके अच्छा बना दिया। हम सभी भी आपस में एक दूसरे में बहुत विश्वास रख करके, ये बाबा का बच्चा जो करेगा अच्छा और अगर मान लो कुछ गलत कर भी लिया, करता भी है, किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए करेगा या अपने लिए करेगा? वो अपना ही नुकसान करेगा, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? इसलिए कभी भी दूसरे के गलत कार्य को सपोर्ट नहीं देना, उसमें हाजी नहीं करना। कोई आपको किसी की गलती सुनाता है, बाबा कहता है कान बंद कर लो, नहीं सुनना।
अगर उसमें हाँ जी कर दिया, हाँ में हाँ मिला दिया, तो गलती उसकी पक्की हो जाएगी और उसके दोषी आप हो जाओगे। इसलिए संस्कार मिलन करना है तो किसी की भी गलती को स्वीकार नहीं करना, लेकिन उसको क्षमा कर देना। तो हम सब एक तो लॉफुल बने, दूसरा विश्वास पात्र बने, तीसरा समाने की शक्ति धारण करें, कभी भी आपस में सामना न करें। अगर सामना किया तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए बाबा ने हम सबको क्या बनाया है? मास्टर सागर बनाया है। मास्टर सागर, मास्टर दाता, मास्टर रचयिता। हम दाता के बच्चे हैं, रचयिता के बच्चे हैं, सागर के बच्चे हैं। सागर में कुछ भी चला जाए, डाल दो आप, क्या करेगा? पहले ले लेगा अंदर, फिर साइड में लगा देगा, और अगर कोई अंदर जाकर के देखेगा तो रतन देगा। हम सबको भी बाबा कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे को कोई किचरा देता भी है, कोई तुम्हारे अंदर डालता भी है, संभालो और उसको साइड कर दो। और अंदर कोई देखे तो क्या है मेरे अंदर? वही ज्ञान रतन भरे हुए हैं, गुणों के रतन भरे हैं, शक्तियों के रतन हैं। जो चाहिए वो रतन ले जाए। कभी भी किसी के बारे में बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे 3 पर काट दो: पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। किसी का दर्शन भी नहीं करना, चिंतन भी नहीं करना, और किसी के पर मत के प्रभाव में भी नहीं आना। सिर्फ एक ही पर है, पर उपकारी। सबका उपकार हो, सबका भला हो, और सबका उपकार करने वाले का उपकार तो पहले खुद का हो जाएगा। इसलिए संस्कार मिलन की रास करने का समय है। और जिस दिन हम सब ब्राह्मण एक मत, एक संस्कार वाले हो जाएंगे, मिलाएंगे संस्कार, बाबा के संस्कारों से मिला करके चलेंगे, उस दिन क्या होगा? जय जयकार हो जाएगी, नाम बाला हो जाएगा। वही विश्व की स्टेज पर बाबा लाना चाहता है। जय जयकार के लिए अपने बच्चों को तैयार कर रहा है कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, संस्कार मिलाने की रास करो। एक मत होकर के, एक विचारधारा से, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, एक दूसरे की बात को सम्मान देते हुए, एक दूसरे की बात को सुन करके समाते हुए, और कोई की गलती को भुलाते हुए एक संगठन को एक मत की राह पर ले आओ। तो जब हमारा हर संगठन, हर क्लास, हर एक ब्राह्मण बच्चा एक मत वाला हो जाएगा, तो एक बाबा विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है? तो हम सब मिल करके क्या करेंगे? क्या संकल्प लोगे भट्टी से? भट्टी का क्या संकल्प है? कि हम एक हैं, एक के हैं, और एक का नाम बाला करने वाले एक मत हैं। ठीक है? लेंगे ना? हाँ, सभी एक मत होकर के संस्कार मिलन की रास करके बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।